औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तोशाखाना के हवाले से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक ख़ुसूसी पैगाम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पिछले चंद दिनों से तोशाखाना बल्कि चंद हफ्तों से तोशाखाना का मसला पूरे मुल्क में और ख़ास कर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक ज़ीनत बनी हुई है और इसमें बातें हो रही हैं कि कौन क्या ले उड़ा और कितने में ले उड़ा, और यहाँ तक कि कालीन तक नहीं छोड़े, साबुन नहाने के साबुन तक की बात आ गई। लेकिन हमारी इस ज़िम्न में एक गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे नौजवान पाकिस्तानियों के लिए कि भाई ये तो हम बदकिस्मती से ये पूरी कौम और ख़ुसूसन हमारा नौजवान तबका तहक़ीक़ से खाली है, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में हमें सूरत हुजरात में तहक़ीक़ का हुक्म देता है कि आप तहक़ीक़ करें। हम सरसरी बातों पर ये इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं या हकीकत भी है। तोशाखाना से इमरान खान ने और आज तक जितनी हुकूमतें आई सब ने अपनी बसात के मुताबिक चीज़ें ले उड़े हैं, उसमें कोई पीछे नहीं रहा है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। लेकिन जो असल चीज़ है जिसकी तरफ न सोशल मीडिया के ऊपर नौजवानों ने उसको ज़ेर बहस लाया और ना हमारे सियासतदान, वो ज़ाहिर बात है वो तो लाएंगे ही नहीं। मसला क्या है कि मसला तोशाखाना का कानून है, और ये देखो ये 22+ ख़ानदाने जो पाकिस्तान जब बन रहा था तो 22 ख़ानदान उस वक़्त बहुत जिनके एट द हेम ऑफ अफेयर्स थे, जो फैसले करते थे, जो पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के कारोबार पे वो काबिज़ थे। आप समझें कि 22 माफियाज थे जो 75 सालों में उनके ऑफशूट्स बन के रिश्तेदार निकल के 122 तक पहुंच चुके हैं। आप अगर पाकिस्तान के बनने के बाद से आज तक हमारे लेजिस्लेशंस का आप जायज़ा लें तो आपको उससे पता चलेगा कि इन 22 ख़ानदानों और इनके ऑफशूट्स ने आज तक जितने कवानीन मुरतब किए इस मुल्क के अंदर, जितनी लेजिस्लेशन हुई है, वो लेजिस्लेशन एक ख़ास तबके को, इस 22 ख़ानदान, इनके ऑफशूट्स और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मोहसिनीन हैं, उनको नवाजने के लिए या उनकी बात जो मान रहे हैं उन लोगों को, उस मखसूस तबके को नवाजने के लिए कानून साजी हुई है। और ये तोशाखाना का कानून भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम, हमारे नौजवान आज तक इस मसले की जड़ तक नहीं पहुँचे कि भाई मसला क्या है। मसला बुनियादी तौर पर कवानीन हैं। ये जो कवानीन बने हुए हैं और बनते जा रहे हैं, ये अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने जो माफियाज के जो ब्लैक कारोबार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको लीगलाइज करने के लिए और किकबैक्स को लीगलाइज करने के लिए सारे कवानीन बनाए गए हैं इस मुल्क के अंदर। और 22 करोड़ अवाम की खून पसीने का जो टैक्स है उसके ऊपर ये सारा खेल जारी है। आप अगर देखें, आपके इस मुल्क के अंदर जितने भी जो एक्ट्स हैं, कवानीन हैं 1800 के, 1900 के, जो पाकिस्तान के बनने के पहले के हैं ज़्यादातर, और पाकिस्तान के बनने के बाद आप उन कवानीन का और जो पाकिस्तान बनने से पहले जितने कवानीन थे जो मुल्क के कानूनी उसका हिस्सा बने, अगर आप जायज़ा लें तो उन कवानीन में एक चीज़ कॉमनलिटी आपको नज़र आएगी कि उस वक़्त भी एक मखसूस तबका था जो अंग्रेज़ों के उस पे मफादात के लिए काम कर रहा था, अंग्रेज़ों के कारिंदे थे। वो सारे कवानीन उनके लिए बनाए गए थे और उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के बनने के बाद ये 22 ख़ानदान और इनके ऑफशूट्स जितने कवानीन बने वो उनके उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनके मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कवानीन बने हुए हैं। और इन दोनों हिस्सों में आपको यही एक कॉमनैलिटी, एक मुश्तरक चीज़ नज़र आ रही है। तो इसको देखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क का नौजवान बिला तफरीक, बिला किसी उसके तफरीक के कल्ट न बने।
वो किसी को शख्सियत पसंदी से बाहर निकल आए और इससे निकल कर हमने ये इस मुल्क के मफादात को देखना है, हमारी आने वाली नस्लों के मफादात को देखना है। हमने ये देखना है कि कल ये 22 ख़ानदान और इनके ऑफशूट्स अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, उनके पासपोर्ट होल्डर्स हैं। ये मुल्क के ऊपर अगर कोई बुरा वक्त आ गया तो ये लोग इससे इधर से चले जाएंगे। मसला मेरा और आपका है, मसला 22 करोड़ आवाम का है, मसला हमारे आने वाली जनरेशन्स का है। तो हमने उस चीज़ को देखना है। हमने किसी शख्सियत परस्ती से निकल कर, किसी सियासी एफिलिएशन से निकल कर हमने अपने मुल्क और अपने आने वाली नस्लों को सोचना होगा। इसलिए तोशाखाना के इस सिलसिले में खुदा के लिए इस चीज़ को बंद करें और इसकी असल रूट काज को देखें। रूट काज कानून है और वो कानून प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कानून इजाज़त दे रहा है कि ये लोग इस तरह की करोड़ों की चीज़ें लाखों में और लाखों की चीज़ें हज़ारों में और हज़ारों का साबुन जो है ना उसको सैकड़ों पैसों में वो लेकर घर चले जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके मुल्क के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मुल्क के अंदर नहीं, जिनको किसी अपनी पार्टी के अंदर, पार्टी का सदर, पार्टी के अमीर होने की वजह से उनको तहाइफ मिले और ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि उन्होंने उसको अपने पार्टी के मालखाने में जमा किया, बैतुल-माल में जमा किया कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, इस पे मुझे जो चीज़ें मिली हैं इस वजह से मिली हैं कि मैं इस पार्टी का सरबरा हूँ। तो मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे नौजवानों को ये तहकीक करने की अशद ज़रूरत है कि अल्लाह के वास्ते तहकीक करें और लोगों के मफादात के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद। एक हमारा दोस्त जो है ना वहाँ कत्ल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में, उसके जज्बात को देखकर उसको देखकर बंदे को दुख होता है कि एक शख्स की मोहब्बत में, मुल्क की मोहब्बत में नहीं, एक प्रोग्राम, एक विजन के मोहब्बत में नहीं, एक शख्स की मोहब्बत में वो बोलता जाता है और दूसरे लोग उसको मारते हैं, वो भी किसी शख्स की मोहब्बत में उसको मारते हैं। तो हमने इस मुल्क में अगर वाकई तौर पर इस मुल्क को बहरानों से निकालना है तो हमें कवानीन और सिस्टम के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर काम करना होगा और यही नौजवान इस इंकलाब को बर्पा कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।